टैब तो इंसर्ट टैब ही चल रहा है, लेकिन जो ग्रुप चालू हो रहा है वो कौन सा चालू हो रहा है? इलस्ट्रेशंस ग्रुप। और इलस्ट्रेशंस ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं पिक्चर्स ऑप्शन। क्या बोलते हैं? पिक्चर्स का मतलब क्या होता है? फोटो होता है, ठीक है। तो कभी ऐसा भी तो आवश्यकता पड़ सकता है ना कि हमको अपने एमएस वर्ड के पेज पे पिक्चर लेके आना है। जैसे मान लो कुछ लिख रहे हैं, जैसे आपको दिए हैं जो बनाने के लिए, उसमें टेबल में पिक्चर लेके आना है। जो हम लोग का ग्लोबल का लोगो है वो, तो वो एक पिक्चर है जो हम सेव करके रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान लीजिए कि आपको ऐसा आवश्यकता पड़ गया कि आपको क्या करना है, फोटो इंसर्ट करना है। कहाँ पे? पेज पे। मान लो कि अगर आप किसी का बना रहे हैं बायोडेटा। अब बायोडेटा बनाने में जिसका ब्याह का कार्यक्रम चलने वाला है उसका वो में क्या डालना पड़ेगा? फोटो। तो आप कंप्यूटर में तो फोटो ले लिए, लेकिन पेज पे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? समझ में आ रहा ना? तो अगर आपको अपने एमएस वर्ड के पेज पे फोटो लगाना है, यानी फोटो लेके आना है, तो उसी के लिए हम कौन सा ऑप्शन का उपयोग करेंगे? पिक्चर्स ऑप्शन का। ठीक है। लेकिन वो फोटो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। कैसे होगा ये काम? देखिए, हम इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो दो गो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। एगो बोलेगा दिस डिवाइस और एगो के बोलेगा ऑनलाइन पिक्चर। एगो क्या बोलेगा? दिस डिवाइस और एगो क्या बोलेगा? ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है। दिस डिवाइस का मतलब हुआ कि कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में जो फोटो है उसको बोलेंगे क्या हम? दिस डिवाइस। और इंटरनेट के माध्यम से लाना है उसको क्या बोलेंगे? ऑनलाइन पिक्चर। अब हम चलते हैं कि इसमें सबसे पहले दिस डिवाइस पे। जैसे ही दिस डिवाइस पे क्लिक किए तो देखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ? फाइल एक्सप्लोरर खुला कि नहीं खुला? ऑप्शन भले है इंसर्ट पिक्चर, लेकिन फाइल एक्सप्लोरर ही तो खुला है ना जी। ऐसा ही ना खुलता है हमारा फाइल एक्सप्लोरर। अब यहाँ पे आपका पिक्चर किस ड्राइव में, किस फोल्डर में है, वहां पे आप जाइए। जैसे मेरा पिक्चर वाले फोल्डर पे, तो हम किस पे क्लिक कर ले रहे हैं? पिक्चर पे। बाय डिफॉल्ट यही खुल के भी आया हुआ है। ठीक है। अब पिक्चर वाले फोल्डर में जब गए तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसके अंदर एक फोल्डर है फोटोशॉप इमेजेस के नाम से। ठीक है जी। अब जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी पिक्चर्स हैं वो सब क्या हुआ? दिखाई दिए। फोटोशॉप के लिए हम लोग रखते हैं बहुत सारा वैरायटी, अलग अलग आपको मिलेगा। फोटोशॉप जब पढ़ाई होता है ना, तो इस सब वैरायटी पे प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। दिख रहा है कि नहीं? एक से बढ़ के एक यहाँ पे मॉडल्स, लड़का लड़की बच्चा बच्ची सब है। अब यहाँ पे आपको जो चाहिए आवश्यकता के अनुसार, कौन वाला लगाया जाए? हाई वाला लगा दें? हाई प्रियंका चोपड़ा है, चलो इसी को लगा जाए। ठीक है। सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद किस पे क्लिक करेंगे? इंसर्ट पे। जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो देखो निक जोनस की प्रॉपर्टी इधर। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब ये फोटो अभी सेलेक्ट है कि सेलेक्ट नहीं है? सेलेक्ट है तो एक अलग टैब खुलेगा पिक्चर फॉर्मेट पिक्चर टूल्स के अंदर में। यानी क्या समझे कि जब भी आपका पिक्चर क्या रहेगा, सेलेक्ट रहेगा, तो एक एक्स्ट्रा टैब खुलेगा। कौन सा टैब? फॉर्मेट पिक्चर के नाम से। तो पहला तरीका ये बताएं। अच्छा देखो, बाहर क्लिक कर दिए तो देखो तो क्या हो रहा है? टैब दिख रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही क्लिक किए तो देखो तो टैब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतना गौर से क्या देख रहे हो यार? हम समझा रहे हैं, तुम इधर देख रहे हो, गजब हाल है। चलो इधर देखो। अब एक और तरीका हम क्या बता रहे हैं, इंसर्ट कैसे किया जाएगा। इस फोटो को सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं, क्या हो गया? डिलीट। दोबारा फिर से जाते हैं हम इंसर्ट टैब पे। जाने के बाद इलस्ट्रेशंस ग्रुप के पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहां से आएंगे दिस डिवाइस पे। कोई दिक्कत है? और दिस डिवाइस पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि और भी फोटोज है कि नहीं है? है। अब मान लो ये, ठीक है, तो ये लेते हैं और किस पे क्लिक करते हैं? इंसर्ट पे। तो ये क्या हो गई? यहाँ पे आ गई। सॉरी गलत बताया, दोनों बार इंसर्ट ही बताए क्या? गलत तरीका हो गया ना, अगले बार अलग तरीका सीखना था ना। डिलीट किए देखो। कहाँ जाएंगे? इंसर्ट टैब पे, इलस्ट्रेशंस ग्रुप पिक्चर पे, दिस डिवाइस पे। जो भी पिक्चर चाहिए उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे मत क्लिक करिए, या तो डायरेक्ट ही दो बार उस पे दाबिए, वो क्या हो जाएगा? इंसर्ट। यानी डबल क्लिक से भी इंसर्ट और सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन दाबने पे भी क्या होगा? इंसर्ट होगा। कोई दिक्कत है? पिक्चर सेलेक्ट है तो वहां पे क्या खुला हमारा? पिक्चर फॉर्मेट टैब खुला पिक्चर टूल्स के अंदर में। ये तो हो गया आपका ऑफलाइन पिक्चर, यानी कंप्यूटर का पिक्चर है इसलिए। लेकिन ऑनलाइन पिक्चर भी आप ला सकते हैं। इसको डिलीट करिए। ऑनलाइन पिक्चर लाने के लिए आप कहां जाएंगे? इंसर्ट टैब पे, इलस्ट्रेशन ग्रुप के पिक्चर्स पर ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिख रहा है, जैसे एयरप्लेन, एनिमल्स, एप्पल,
अलग अलग है कि नहीं? तो इसमें से अगर कोई कैटेगरी जैसे कैट है, कुकुर है सब, तो मान लो कि इस पे क्लिक करोगे तो कुकुर का बहुत सारा वैरायटी क्या होगा, दिखेगा। है वोडाफोन वाला है कि नहीं? है पुमेरियन है। अब अगर ये चाहिए तो इस पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या कर लो, इंसर्ट। जैसे इंसर्ट करोगे, अच्छा ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू के चलते नहीं आ रहा, फिर से जाते हैं हम पिक्चर्स पे, यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पे। ऑनलाइन पिक्चर पे जाने के बाद कहना है जी कुकुर सब यहाँ आ गए। हाई देखो, हाई हाई लो, कहाँ यहाँ घिन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिक्चर डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होके आपका यहाँ पे क्या हो गया, लग गया कि नहीं लग गया? अच्छा, पुमेरियन कुत्ता को जाके उसको मुंह पे पप्पी लेता है सब, इसको लो सब। ठीक है, कोई दिक्कत? लार और लगले है। तो यहाँ पे देखो ये इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो तो हम कैटेगरी में से लेके आए ना जी, इसके अलावा भी ऑप्शन होता है, हम इसको डिलीट करते हैं। क्या करते हैं? सेलेक्ट करके डिलीट। हम जाते हैं इंसर्ट पे, इलस्ट्रेशंस ग्रुप के पिक्चर्स पे, और ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कुछ अलग सा चाहिए, तो यहाँ पे सर्च पे आइए, क्या चाहिए, तो मान लो चाहिए मोटरसाइकिल, ठीक है, बाइक, तो क्या लिख देते हैं, बाइक। बाइक लिखने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो ये सर्च करेगा, क्या, बाइक सर्च करेगा, और बाइक से रिलेटेड यहाँ पे आएगा। सर्च हुआ है जी, इंटर करते हैं, देखो सर्च हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिएगा आपको, मतलब बाइक वर्ड से मिलता जुलता जितना भी है सब क्या हो गया, आ गया। अब यहाँ पे एक वैरायटी क्या हो रहा है, मिल रहा है। जो भी चाहिए वो क्या करेंगे, हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। जैसे मान लो ए वाली चाहिए, तो ए वाली पे क्लिक किए, और यहाँ से किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे। जैसे ही करेंगे तो वो डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होकर आपके पेज पे लग जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना? फिर ये सेलेक्ट है कि नहीं सेलेक्ट है? कौन सा टैब खुला है, पिक्चर फॉर्मेट टैब। तो पिक्चर को कैसे पेज पे लाएंगे, क्लियर हो गया? कंप्यूटर का पिक्चर कि ऑनलाइन पिक्चर पे, दोनों ही बता दिए हैं। जब पिक्चर सेलेक्ट रहेगा तो कौन सा टैब खुलेगा, पिक्चर फॉर्मेट टैब। अब पिक्चर फॉर्मेट टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो एक एक करके हम आपको बताएंगे। क्योंकि होता क्या है कि एक तो होता है कि बाय डिफॉल्ट आपका क्या क्या ऑप्शन मिलता है पूरे अलग अलग टैब में, और एक होता है कि जब किसी भी टूल को आप लीजिएगा, किसी भी चीज को सेलेक्ट करिएगा, तो उससे रिलेटेड आपका टैब खुलेगा, और उस टैब में क्या क्या ऑप्शन देगा। जैसे टेबल सेलेक्ट किए थे तो डिजाइन और लेआउट टैब खुल रहा था ना, दोनों के अंदर जो जो सेटिंग था वो बताए थे कि नहीं बताए थे? तो यहाँ पे भी ये क्या करना है, जानना है। अब एक चीज देखो, हम चाहते हैं कि इसको छोटा और बड़ा करना, क्या करना, छोटा और बड़ा। तो अगर हम इधर से पकड़ के इसको करेंगे तो क्या होगा जी, हाइट छोटा, हम इसको अंडों से पीछे आ जाते हैं। अगर हम इधर से पकड़ के करेंगे तो क्या होगा, विड्थ यानी चौड़ाई और पतला होगा, हम फिर बैक आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कोना से पकड़ के करेंगे, कहां से, कोना से, कैसे भी जाइए, इधर जाइए चाहे इधर, ये रेशियो में ही होगा। क्या होगा जी, रेशियो में ही होगा। चापुट एक साइड से होने वाला, एक साइड से कब चापुट होगा, तो जब किसी भी एरिया से पकड़ के करेंगे तब होगा। लेकिन अगर कोना से पकड़े हैं तो रेशियो में ही होगा, मतलब जिस रेशियो में फोटो उसी रेशियो में होगा। अब मान लो कोनो आदमी क्या किया, फोटो खिंचवाया, अब तुम पता है कि नीचे से पकड़ के कर दिया, बावना बन गया, है कि नहीं? अगर वही मान लो कि कोनो देहगर आंसर साइड से खींच देता, क्या हो गया, पातर हो गया। लेकिन अगर चाहते हो कि उसी रेशियो में, तो कोना पकड़ के खींचो, जितना पतराई घटेगा उतना उसका लंबाई भी क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब देखो, अगर मान लो कि हम इस पिक्चर को इधर ड्रैग कर रहे हैं तो क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, पहला। अब कंडीशन समझो, क्योंकि हमको क्या समझना है जी, पिक्चर फॉर्मेट। अब हम ये बताने वाले हैं कि पिक्चर का पोजीशन पेज पे रखने को कैसे सेट करेंगे। क्या टॉपिक है, पिक्चर के पोजीशन को, पिक्चर हमारे पेज पे किस पोजीशन पे रहे, किस पोजीशन पे दिखाई दे, पिक्चर हमारे पेज पे किस पोजीशन पे दिखाई दे। अभी तो जहां पे कर्सर था वहां पे इंसर्ट हुआ है, अभी कहां इंसर्ट हुआ है, जहां पे कर्सर था वहां पे। ऊपर कोई डेटा है, नहीं है। अब लिखने का कंडीशन समझो, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे, कहां पे, यहाँ पे क्लिक हो जाओगे, ये टच पेन से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, माउस लेके हम आते हैं। हम एक बार बाहर क्लिक कर दिए। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखो, ये इमेज को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इमेज कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे इसका तुम मत शुरुआत देखो, इस इमेज में शुरुआत जो हो रहा है वो आपका यहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये बाउंड्री एक तरीके से। हम इमेज को बदलते हैं, सेलेक्ट किए और डिलीट बटन दबाएं,
हम आते हैं कहाँ पे, इंसर्ट टैब पे, यहाँ से पिक्चर्स पे, यहाँ से दिस डिवाइस, और इसमें से कोई पिक्चर को क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। टॉपिक को देखना सब, इसको मत देखो। अब अगर हम यहाँ पे मान लो कि क्या कर दिए, छोटा कर दिए, हम क्लिक कर रहे हैं तो एकदम चिपक के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। हम चाहते हैं कि उस इमेज में क्या था, दिख यहाँ तक रहा था लेकिन शैडो लगा था, दिखाई दे रहा था ना, काला काला कलर, तो उस वजह से वो थोड़ा नीचे से हमारा कर्सर आ रहा था। अब हम चाहते हैं कि यहां से लिखे, यहाँ ऊपरवा से, 2 बार क्लिक किए आया। हम चाहते हैं कि यहाँ शुरू में लिखे, शुरू में, तो यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करते हैं, एक बार बाहर क्लिक किए, यहाँ पे शुरू में जाके क्लिक करेंगे, शुरू में, तो देखो अब ये सब आपका प्रॉपर तरीके से काम जो है वो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पिक्चर का पोजीशन ऐसा सेट है कि जहां जहां आपका कंडीशन अभी बन रहा है वहीं पे कर्सर जा रहा है, बाकी जगह नहीं जा रहा है। अब इसको हम एक और कंडीशन पे दिखाएंगे, सेलेक्ट किए और डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, कोड लिखते हैं, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट लाने के लिए इंटर किए, RAND ओपन ब्रैकेट, एक पैराग्राफ लेके आता है मात्र, ठीक है, आया। अब हम इंटर किए, कर्सर को हम यहाँ रखे हुए हैं, अब जाते हैं इंसर्ट टैब पे, यहाँ से पिक्चर्स पे, दिस डिवाइस, और इस पिक्चर को लेके आ गया। आने के बाद इसको हम क्या कर दिए, छोटा कर दिए, यहाँ क्लिक किए, आ रहा है ना। हम इसके शुरू में चलते हैं, क्लिक कर रहे हैं, कर्सर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ लिख रहे हैं तो इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे चलते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है कर्सर शुरू में, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे अगर डबल क्लिक किया, अब होता क्या है कि हमारा पिक्चर जो है वो बाय डिफॉल्ट जहां कर्सर रहता है ना वहीं पे आएगा, और आने के बाद इसमें एक सेटिंग होता है इन लाइन, वही वाला सेटिंग एक्टिवेट रहता है, जिसके वजह से ऐसा है। अब आप सेटिंग को बदलेंगे कैसे, तो वो समझिए। सेटिंग को बदलने के लिए मतलब इमेज पेज पे कहां दिखाई दे, इसको बदलने के लिए इमेज को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप आइए कौन से टैब पे, पिक्चर फॉर्मेट टैब पे, लेकिन उसके पहले हम पूरा पिक्चर पेज दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जूम पे होल पेज। होल पेज लेना था ना जी, विड्थ कर दिया हम, होल पेज करके ओके कर देते हैं, पूरा दिख रहा है। अब देखो हम गए फॉर्मेट पिक्चर पे, अरेंज ग्रुप के पोजीशन पे क्लिक किए हैं। जैसे ही पोजीशन पे किए तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। अब ये देखो, ये है इन लाइन विथ टेक्स्ट, क्या है, जब कोई डेटा नहीं रहेगा तो इसका मतलब ऊपर डेटा नहीं है, तब सीधे इमेज इंसर्ट होगा, और इमेज इंसर्ट होगा उसके बाद क्या होगा कि इमेज के बाएं बगल कर्सर रख सकते हैं, सबसे नीचे एक लाइन मात्र, और दाहिने बगल भी सबसे नीचे वाले लाइन में रहेगा। उसके बाद आप नीचे लिखना चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन अगर ऊपर टेक्स्ट रहेगा तो ऊपर टेक्स्ट है। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बाहर क्लिक हो जाओ बे, ये ठीक है, यहाँ पे आपका कर्सर आएगा, यहाँ पे सबसे नीचे वाले लाइन में, यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। और वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, आएगा, क्योंकि अभी जो सेटिंग हमारा चेक है वो क्या है, पिक्चर फॉर्मेट का इनलाइन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सबसे ऊपर दिखाई दे और बाएं बगल दिखाई दे, तो हम कर लेंगे ये वाला, सबसे ऊपर और बाएं बगल, टेक्स्ट लिखने के पहले भी, टेक्स्ट लिखने के बाद भी। लेकिन वही चाहते हैं कि नहीं ऊपर रहे और सेंटर में रहे, तो देखो ऊपर और कहाँ आ गया, ये देखो अलग अलग पोजीशन है कि नहीं, ये ऊपर सेंटर में, राइट में और टॉप में, ये क्या है जी, बॉटम में और राइट में, ये सेंटर में और सेंटर में है, ये क्या है जी आपका सेंटर में और लेफ्ट में है, ये बॉटम में और कहाँ है जी, लेफ्ट में है, ये कहाँ है बॉटम में सेंटर में, ये क्या है बॉटम में और राइट में। तो जहां भी रखना है उसको सेट कर लीजिए। अच्छा इससे फायदा क्या होगा वो समझिए। मान लीजिए कि आप यहाँ पे अगर इसको सेट कर लिए तो अगर लिखेंगे ना तब टेक्स्ट कुदुक के उधर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। एक हम दिखाते भी आपको, मान लीजिए पोजीशन पे है ना, सारे टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं, सारे टेक्स्ट को क्या कर लेते हैं, डिलीट, सेलेक्ट किए सारे टेक्स्ट को और यहाँ से डिलीट कर दिए, ठीक है। अब इमेज को सेलेक्ट करके हम ले जाते हैं फॉर्मेट पिक्चर पोजीशन, और इस वाली जगह पे गया ना। अब देखो यहाँ पे कर्सर क्लिक करे, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब लिखेंगे तो आराम से लिखा जाएगा, देखो कुदुक के उधर भाग गया कि नहीं भाग गया, दिखाई दे रहा है। मतलब वो अपने जगह से अब हिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका वही पोजीशन क्या हो गया है, सेट हो गया है। तो जहां पे आप उसकी पोजीशन को सेट कर देंगे वहां से इमेज इधर उधर हिलेगा नहीं। अच्छा लेकिन आपका मन है कि ये जो सेंटर में है ना उसे थोड़ा सा दाहिने या थोड़ा सा बाएं हो जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके जहां भी करना है थोड़ा सा घुसका दीजिए, कहीं पे भी थोड़ा सा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप कोई ना कोई इस पे पोजीशन लगाए होंगे
तभी अगर पोजीशन नहीं लगाया हो तो वो इन लाइन विथ टेक्स्ट अगर रहेगा ना तो इधर उधर हिलने वाला। लेकिन कोई भी अगर आप पोजीशन लगा देते हैं ना उसके बाद आप खुद से भी इसको मूव कराना हुआ तो करा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मूव करा के जहां रख दीजिएगा वहां पे वो फिक्स हो गया, लिखिएगा तो इमेज नहीं घसकेगा, इमेज वहीं रहेगा, टेक्स्ट आपका कुदुक के इधर उधर आते रहेगा, जाते रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये क्या सेटिंग था आपका? सबसे पहला कि इमेज को पेज पे किस पोजीशन पे रखें। बाय डिफॉल्ट कहां पे आता है पिक्चर? बाय डिफॉल्ट पेज पे पिक्चर कहां पे आता है? जहां कर्सर रहता है वहां पे आता है। और हमारा पिक्चर पे टेक्स्ट लिखेंगे इंसर्ट करने के बाद तो पिक्चर के सबसे नीचे वाला एक लाइन पे ही लिखाएगा दाहिने और बाएं। ऊपर अगर लिखा है तो लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम अगर पोजीशन चेंज कर दिए तो आप उसके कहीं पे भी किसी भी एरिया में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कंडीशन के अनुसार जो आप लिए होंगे पोजीशन से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आप जो पोजीशन लगाए हैं मन कर रहा है कि थोड़ा सा उसको और बदल दे तो भी बदला जा सकता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो यही कौन सा ऑप्शन था? पोजीशन ऑप्शन। अगला जो ऑप्शन है वो है कि आपके इमेज के साथ टेक्स्ट को लिखने के सेटिंग को कैसे सेट करें। अब इसका क्या मतलब है? इससे क्या हो रहा है? पोजीशन इमेज का बदल रहा है कि लिखने का तरीका? पोजीशन कि कहां रहे और लिखने का तरीका क्या है ना? लिखेगा है ना, लिखेगा ऊपर लिखेगा, और कोई इसमें है? लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इमेज के ऊपर मतलब इमेज के करेजा पे से चढ़ के क्या हो टेक्स्ट जाए, इमेज आगे रहे अब पीछे भी टेक्स्ट लिखा जाए, कुदुक के नहीं जाए। अलग अलग ऑप्शन। तो ये होता है कि इमेज के साथ टेक्स्ट के लिखने का तरीका कैसे सेट किया जाए। और अभी जो हम बताएं वो क्या बताए हैं? पोजीशन। क्या बताए हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या बताने वाले हैं कि इमेज के साथ टेक्स्ट के लिखने के तरीके को कैसे सेट किया जाएगा। उसको हम लोग जानते हैं रैप टेक्स्ट ऑप्शन के नाम से। कौन सा ऑप्शन के नाम से? रैप टेक्स्ट ऑप्शन के नाम से। ठीक है, कहीं कहीं पे वर्ड रैप देता है। क्या देता है? रैप कह रहे हैं, वर्ड रैप, रेप नहीं कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो इधर सामने देखो, हम क्या करते हैं कि सबको डिलीट करते हैं। क्या करते हैं? सबको सेलेक्ट करके डिलीट। डिलीट हो गया, अबे डिलीट हो जाओ। डिलीट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इमेज को पहले हम इंसर्ट करते हैं। इमेज को पहले इंसर्ट करें, हाँ पहले इंसर्ट करते हैं। किसको? इंसर्ट टैब, पिक्चर्स पे गए, दिस डिवाइस, और यहां से हम पिक्चर को क्या करते हैं? पहले इंसर्ट करते हैं। इसको इंसर्ट किया जाए? जी सर, इसको इंसर्ट किया जाए। ठीक है, ज्यादा खुश मत हो सब, इधर देखो। इंसर्ट किए। अब एक करिया एगो चिमनी पर का फोटो लगा देंगे। अब इसके पोजीशन को हम क्या करते हैं जी? सेंटर में रखते हैं। कहां रखते हैं? और टेक्स्ट के लिख टेक्स्ट को क्या करते हैं जी? लिखते हैं। 10 पैराग्राफ लाते हैं। आया ना इतना? इमेज वहीं पे है कि इमेज घस का है? क्योंकि इमेज के पोजीशन को हम पहले क्या कर दिए थे, तो इमेज हिलने वाला है? नहीं हिलने वाला है। लेकिन हम अब इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हुई। अब हम इसके लिखने के पोजीशन को मतलब इसके साथ टेक्स्ट कैसा लिखा जाए उसके सेटिंग को बताते हैं, जिसके लिए हम कहा आएंगे फॉर्मेट पिक्चर और रैप टेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या इन लाइन विथ टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट यही होता है, इसीलिए देखिएगा पोजीशन में भी यही क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इन लाइन विथ टेक्स्ट, लेकिन इसके अलावा है स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। सब में क्या अंतर है समझिए। ये जो बीच में इसे दिख रहा है ना आधा सर्कल, ये इमेज का फोटो हो गया। किसका हो गया? अगर आप इन लाइन विथ टेक्स्ट रखेंगे तो इमेज के ऊपर लिखेगा और इमेज के सबसे निचले लाइन में एक लाइन लिखेगा और फिर नीचे से लिखेगा। कब? जब आप क्या रखेंगे? इन लाइन विथ टेक्स्ट। इसीलिए देखिएगा इमेज जब इंसर्ट करते हैं तो इसी तरीके से लिखा
पोजीशन कोई भी रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर शेप में रहे तो क्या ले लेंगे? अब स्क्वायर लेने से क्या फायदा है वो समझिए। हम एक क्या करते हैं, एक और पेज इंसर्ट करके एग्जांपल दिखा देते हैं। हम आते हैं इंसर्ट टैब पे और यहाँ से कर्सर को सबसे नीचे रखते हैं जहां पे हमारा टेक्स्ट खत्म हुआ है और एक ब्लैंक पेज ले लिए। ब्लैंक पेज आया कि नहीं आया? आया। अब आने के बाद अगर हम यहाँ पे पिक्चर्स पे जाके दिस डिवाइस पे जाते हैं और कोई भी पिक्चर इंसर्ट किए, इंसर्ट हुआ, छोटा करते हैं। अब आपको पता है कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, लेकिन हम इसको सेलेक्ट किए। क्या किए? सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम गए कहां पे? फॉर्मेट पिक्चर, और फॉर्मेट पिक्चर पे जाने के बाद रैप टेक्स्ट पे गए और स्क्वायर कर दिए। क्या कर दिए? अब इससे क्या फायदा है कि हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे ना तो चले जाएंगे, देखो यहाँ पे भी आ जाएंगे इसको। अच्छा, इसके बाद आप इसको मूव भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन को लगाएं तो भी मूव होगा, वर्ड रैप लगाएं तो भी मूव होगा। अब देखो, मान लो हम यहाँ से लिखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिए। इधर से लिखना चाहते हैं तो इधर आपको क्लिक कर दीजिए, इधर भी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। थोड़ा सा इसको इधर घुसका लो, उसके बाद देखो इधर कर्सर जहां पे आप क्लिक करेंगे, अभी हमारा क्लिक नहीं हो रहा है। इधर कर्सर हमारा कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे एक बार लिखते हैं कर्सर कहाँ पे आया है, थोड़ा सा इधर घुसकाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया। कहीं पे भी क्लिक करोगे कर्सर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? जहां क्लिक करिएगा वहां पे कर्सर आपका आ जाएगा। लेकिन अगर इन लाइन रहेगा तो सबसे निचवे वाले में क्या होगा? आएगा। ठीक है, और भी सेटिंग इसके बारे में बताते हैं। आइए इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ गए? फॉर्मेट पिक्चर, और यहाँ पे वर्ड रैप पे। अगर इन लाइन विद टेक्स्ट रहेगा तो इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं और इमेज के सबसे नीचे एक लाइन बस लिख सकते हैं, दोनों साइड और उसके नीचे जितना लिखना है लिखिए। लेकिन अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? इमेज के चारों साइड लिख पाएंगे। बच्चा को प्रॉब्लम होता है कि पोजीशन और वर्ड रैप में क्या अंतर है, या फिर रैप टेक्स्ट में क्या अंतर है। तो पोजीशन और रैप टेक्स्ट में अंतर क्या है वो हम समझा देते हैं। देखो, पोजीशन से होता है कि किस जगह पे इमेज दिखाई दे। आपको लगता है कि इमेज जहां पे कर्सर था वहीं पे इंसर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अब मान लीजिए कि आप क्या किए, यहां तक लिखे। कहां तक? यहां तक। इस इमेज को डिलीट करते हैं। आप चाहते हैं इसको डिलीट करें पहले, ठीक है। हम कर्सर यहां तक, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके इसको डिलीट करते हैं, और इतना क्या किए? इतना डिलीट। ठीक है, कर्सर यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट टैब पे गए, पिक्चर्स पे गए, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। मान लो कि यही ले लिए, इंसर्ट किए, इसको थोड़ा सा छोटा किए, पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हुआ ना। अब ये देखो तो कैसा ट्रीट कर रहा है, इन लाइन विद टेक्स्ट जैसा ट्रीट कर रहा है कि नहीं? पोजीशन को हम बदले हैं, कर्सर जहां पे था वहीं पे है। लेकिन हम जैसे ही जाते हैं वर्ड रैप पे और करते हैं क्या? स्क्वायर। देखो तो अपना वो सही हो गया कि नहीं? अब क्या होगा? यहां से लिखना चालू करेगा, इधर लिखाएगा, फिर इधर 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 इधर। इसमें पोजीशन का कोई लेना देना है नहीं है। तो पोजीशन से ये होता है कि आपका किस जगह पे पेज पे दिखाई दे, जबकि आपका रैप टेक्स्ट से ये होता है कि लिखने का तरीका कैसा हो हमारा इमेज के साथ में। जहां पे इमेज इंसर्ट हुआ वहीं पे रहे, हमको इधर उधर मूव कराने की आवश्यकता। नौवे जगह देता है ना जी पोजीशन चेंज करने के लिए, तो हमको इधर उधर लिखने ले जाने की आवश्यकता। जहां पे है वहीं पे रहे, लेकिन वहां पे किस तरीके से टेक्स्ट लिखा है इमेज के साथ, वो सेटिंग यहाँ पे है। जैसे स्क्वायर किए तो क्या हुआ? ऐसे हुआ। अब एक होता है टाइट। क्या है टाइट? अब देखो स्क्वायर और टाइट में अंतर समझो। ये स्क्वायर है तो देखिएगा कि ये जो इमेज के दोनों बगल लाइन है वो बराबर बराबर है कि कम ज्यादा? बराबर। लेकिन जब टाइट किए हैं तो देखिए तो जहां पे इमेज का साइज छोटा है वहां ज्यादा चिपका है, जहां पे अगर बड़ा है वहां पे कम चिपका है क्या? नहीं। तो स्क्वायर लेंगे तो उस इमेज का जो आउटर बाउंड्री बनेगा ना, उस बाउंड्री का जो स्क्वायर ए शेप में बाउंड्री होगा वहीं तक आके रुकेगा, भले इमेज अंदर तक हो तब, चाहे बाहर तक हो तब। लेकिन अगर टाइट कर देंगे तो क्या होगा कि जहां पे ढेर फैलल होगा वहां तनी दूरे रहेगा, जहां पे चिप, जैसे मान लो कि दे मोटहन है कौन हो, तो जो मोटहन एरिया होगा वहां पे दूरे तक लिखेगा, मुंडिया के पास आके क्या हो जाएगा? टेक्स्ट और ज्यादा चिपक जाएगा। जब हम क्या करके रखेंगे? टाइट करके रखेंगे तो। लेकिन अगर स्क्वायर करके रखेंगे उस कंडीशन में क्या होगा कि जहां मोटन एरिया है वहां पे जहां टेक्स्ट लिखेगा मुंडी पे भी वहीं पे रुकेगा, अंदर आने वाला जगह तो है लेकिन अंदर नहीं आएगा। लेकिन टाइट में क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा, यानी जहां तक इमेज है वहां तक चिपकेगा। कब? जब हम क्या लेंगे? टाइट। लेकिन स्क्वायर में क्या होगा? जो बाउंड्री होगा वहीं पे आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला होता है क्या? थ्रो। थ्रो में क्या मतलब है कि मान लो आदमी अगर ऐसे खड़ा है तो अगर
हमारा फोटो लिखा जाएगा तो देखो यहां से तो आएगा तो यहाँ लिखेगा, फिर इधर कूदेगा, यहाँ आएगा फिर कूदेगा। लेकिन जब पैर वाले एरिया में आएगा तो इधर लिखेगा, फिर पैर के बीच में लिखेगा, फिर दूसरे साइड क्या होगा, जाएगा। कब? जब क्या रहेगा, थ्रो रहेगा। देख रहे हो बीचों में लिखा है कि नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम कर देंगे टॉप एंड बॉटम तो ऊपर लिखेगा इमेज के और कहाँ लिखेगा, नीचे, मतलब ऑटोमेटिक कर्सर वहां पे आ जाएगा। अगर हम क्या लेंगे बिहाइंड टेक्स्ट, तो इमेज कहाँ चल जाएगा, टेक्स्ट के पीछे। इमेज के करेजा पे से अब क्या होगा, लिखा जाएगा। देखो जैसे बिहाइंड टेक्स्ट लिए, देखो तो इसके ऊपर भी लिखा गया कि नहीं, ब्लैक कलर का लिखा है कि नहीं लिखाया, लिखाया। लेकिन अगर हम करते हैं कि नहीं हमारा क्या रहे, ये स्क्वायर था, देखो स्क्वायर हो गया। अगर हम टाइट लेंगे तो क्या होगा, टाइट, देखो टाइट हो गया तो पूरा चिपका कि नहीं चिपका, दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम कहोगे सर मुंडिया में अंदर काहे नहीं घुस रहा है, अरे भैया ये इमेज जेपीजी फॉर्मेट में, किसमें है, पीएनजी में रहेगा, तब क्या होगा, जाएगा। और जेपीजी पीएनजी क्या होता है, आगे फोटोशॉप वाले क्लास में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। हम अगर क्या कर दे जी बिहाइंड टेक्स्ट टू इमेज, पीछे चला जाएगा कि नहीं चल जाएगा। लेकिन करते हैं क्या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के आगे आ गया इमेज, तो पीछे भी देखिएगा टेक्स्ट क्या हुआ है, लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं। ये देखो ये खाली है कि उजला कलर से फिल है, उजला का, इसीलिए तो टाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इमेज पीछे है कि नहीं है, इसके पीछे लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से कौन सा लिए हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के आगे इमेज आ गया है। लेकिन बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो कहाँ चल जाएगा, टेक्स्ट के पीछे। समझ में आ रहा है ना। तो ये था आपका क्या, पोजीशन, और ये क्या था आपका रैप टेक्स्ट। इमेज पेज पे कहाँ रहे ये सेटिंग किससे करते हैं, पोजीशन से कि रैप टेक्स्ट से, पोजीशन। लेकिन हमारा इमेज के साथ टेक्स्ट लिखने का क्या तरीका हो, क्या सेटिंग हो, ये किसे करते हैं, रैप टेक्स्ट से। समझ में आ रहा है। इमेज जहां पे इंसर्ट किया वहीं पे रहे, लेकिन उसके लिखने का तरीका टाइट रहे, चाहे बिहाइंड टेक्स्ट रहे, तो वो किसे करेंगे, रैप टेक्स्ट से। लेकिन हमारा लिखने का तरीका इन लाइन हो, लेकिन इमेज एकदम सेंटर में रहे पेज के, तो कहां से लेंगे, पोजीशन से लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों सेटिंग क्या है, अलग अलग। अच्छा दोनों में से कोई भी लगा दो, उसके बाद आप पॉइंटर से क्या कर सकते हैं, इमेज को इन्होंने खींच के लाना हुआ तो। लेकिन दोनों में से अगर कोई नहीं है तो फिर इमेज खिंचाने वाला नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो इसी के साथ हमारा रैप टेक्स्ट ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अभी हम क्या क्या बता दिए, इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर में कभी और ऑनलाइन भी। उसके अलावा आप इमेज का पोजीशन कैसे सेट करेंगे, और इमेज को लिखने का, इमेज पे टेक्स्ट लिखने का तरीका कैसे लगाएंगे, वो हम किसे बताएं, रैप टेक्स्ट से। कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा ना।